अभी 2:30 बजे कुछ ऐसा न्यूज आया कि ओमान के पास जो है हमारी इंडिया का फ्लैग लगी हुई शिप पे अटैक हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी 2:30 बजे उसका ये बताया हुआ है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पता नहीं, अभी ये अभी अभी मेरे ध्यान में तो ये न्यूज अभी आई है, पर ऐसा मतलब बताया जा रहा है नेट पे कि ये अटैक कल हुआ था और आज हम ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये बोल रहे हैं। भैया तो हम कर भी क्या लेंगे? कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर लेंगे। ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम सभी के लिए खोल रहे हैं, खोल दिया है इनफैक्ट सारी कमर्शियल शिप्स के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, बस एक कंडीशन है कि आपको ये कहना है कि ये सारी फसाद की जड़ यूएस है। अगर आप ये कहते हो तो आपकी शिप को, आपकी कंट्री की शिप को जाने दिया जाए। अभी ये क्या बचकाना बातें हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो तो चाइना आए हुए हैं। अब पता नहीं, दे डायरेक्टली वांट्स चाइना टू गेट इन्वॉल्व सो दैट यू नो वॉर को थामने के लिए, वॉर को रुकवाने के लिए यूएस वांट्स चाइना टू गेट इन्वॉल्व। देखिए, मैं ये सब न्यूज पे ज्यादा पंचायत नहीं करता, क्योंकि सिंपल सी बात है। हमें हमें क्या पता क्या सही है क्या गलत है। ना हम चाइना में किसी को जानते हैं, ना हम किसी भी कंट्री के किसी भी मीडिया वाले को जानते हैं। हम तो ये भी नहीं जानते जो मीडिया में बताया जा रहा है हमारे यहाँ पे वो कितना सच है। लेकिन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें हम टैकल कर सकते हैं कि अब क्या लगता है क्या नहीं लगता। सिंपल सा कैलकुलेशन अगर आप मान के चलो, 24,482 जो पिछले हफ्ते की हाई है, एंड 23,262 जो कल लो बनाई, इसके बीच के फिबो लेवल्स को निकाल लो। सिर्फ दो लेवल्स आपको निकालने हैं। एक सेंटर पॉइंट जो आता है 23,870 के पास लगभग, और एक 38.2% जो आता है 23,730 के पास। मैंने ये दो लेवल्स मेरे ग्रुप में दिए थे अभी कुछ देर पहले ही दिए कि ये दो लेवल्स है। यहाँ पे निफ्टी आ जावे तो आप सेल पोजीशन बनाइएगा। निफ्टी ने जो इंट्राडे हाई बनाई 23,777 की बनाई, और हमारे द्वारा मतलब मैंने जो पुट लेने बोला था वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव हुई है। चलो, ये कैलकुलेशन भी अगर नहीं आता कोई बात नहीं। पीसीआर वाज 1.38। कौन सा पीसीआर? जो मंगलवार की एक्सपायरी का है, 19 तारीख का। अब 1.38 के पीसीआर में क्या करना चाहिए? मतलब ये क्या इशारा कर रहा है? ये मेरे ख्याल से हर कोई समझ समझ पा रहा होगा। और जो नहीं समझ पा रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एफ एंड ओ में मत आइएगा, एफ एंड ओ मत करिए। क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलानी है और आपको कितनी गियर है उसमें और कौन सी गियर पे गाड़ी कितनी स्पीड में भाग सकती है यही नहीं पता, तो भैया एफ एंड ओ इज नॉट फॉर यू। पीसीआर 1.38 का मतलब ये होता है कि थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाएगा तो एक जोरदार रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। और ये पीसीआर जो है ना, 750, जब निफ्टी था अभी 23,750, उसी वक्त ये 1.38 बता रहा है। यानी कि अगर मानिए निफ्टी 800 निकल जाता या उसके ऊपर निकल जाता तो ये पीसीआर 1.45 या हो सकता है 1.50, 55, कुछ भी लेवल पे पहुंच सकता है। तो इतना तो क्लियर कट मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया है, दे ही दिया था कि यहां से ज्यादा मार्केट ऊपरी लेवल सस्टेन नहीं करने वाला। और आपने भी देखा 777 से मार्केट अभी 680 पे ट्रेड हो रहा है। अभी तो मतलब 3:15 ही बजे हैं, 15 मिनट और है। 100 पॉइंट सीधा वहां से लुढ़का दिया। अब इस पे न्यूज वर्क कर गया या पीसीआर वर्क कर गया,
या कैलकुलेशन से रेजिस्टेंस लिया, जो भी बोलो, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो ये फंडा होता है। और जो मैं सेशंस लिया करता था, उसमें मैं ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान, मतलब मैं ज्यादा फोकस रखता था। देखिए, ये सारी MACD ये सब जो है आपको, यूट्यूब पे भी कई सारी फ्री वीडियोस है, कि आप एक बार देख लो, यू विल कम टू नो व्हाट डू मीन बाय MACD, व्हाट डू मीन बाय RSI, स्टोकेस्टिक को क्या मतलब, उसका क्या मतलब है, चार्ट लेवल, ये वो सब कुछ उसमें आपको फ्री में सिखाया जाता है। लेकिन ये सारी बातें कि भाई फीबो लेवल्स जो है ना, वो बहुत कम वीडियोस पे आपको मिलेगी। ठीक है। और वो आप डेली वीकली लेवल्स पे आप उसको निकाल सकते हैं। तो एक हथियार होता है, और दूसरा हथियार होता है पीसीआर। मैंने पहले भी कई बार बोला हुआ है कि अगर कोई लेमैन है ना, जिसको मार्केट का कुछ नहीं पता, और उसको अगर पीसीआर समझ में आ गया, तो बस पीसीआर के दम पे अगर वो सिर्फ निफ्टी ट्रेड करना चाहे, तो आराम से कर सकता है। अगर आप में से कोई ये सब कुछ सीखना चाहे तो व्हाट्सएप करिएगा, 9082503553। मेरे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन जो भी मैंने इतने मेरे समय काल में जो भी सीखा है, समझा है, और जो कुछ भी इम्प्लीमेंट किया है, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, तो वही सब कुछ मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा। नॉमिनल चार्जेस होंगे उसके, ज्यादा नहीं होंगे, 5-6 सेशन होंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो बताइएगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको कमोडिटी में भी काम आएगी, ये सारी बातें आपको क्रिप्टोज में भी काम आएगी। ठीक है। और चलो, अगर किसी को सीखना सीखना वीखना ना भी हो, और यूं ही ज्वाइन करना हो, तो आप मिनिमम 3 महीने की मेंबरशिप आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस है 3,000 के। 6 महीने की मेंबरशिप चार्जेस होंगे 5,000, 5,000 के। एक साल की 9,000। एक साल वाले में आपको इक्विटी और कमोडिटी, यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह, बैंक निफ्टी वगैरह, और कमोडिटी, ये सभी ट्रेड आपको आएंगे। कमोडिटी में गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी और क्रूड में हम काम करते हैं। इवन इन लाइफ टाइम में हम इसी 3 सेगमेंट में काम करते हैं, 3 चीजों में काम करते हैं। ठीक है। ये हो गया एक साल की मेंबरशिप, जो होगी 9,000 की। और लाइफ टाइम की मेंबरशिप सिर्फ इक्विटी, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स, ये सब कुछ, उसके चार्जेस होंगे 13,000 के। लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी। जिंदगी में फिर 1 रुपया पे नहीं करना है आपको। एक बार आपने 13,000 पे किया, आप हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाओगे। ठीक है। और अगर आप लाइफ टाइम में ही इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही चाहो, तो 23,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी कल को अगर इसके रेट डबल भी हो गए ना, आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। दिस इज द ओनली पेमेंट जो आपको पे करना है। ठीक है। लेकिन जो 3,000 वाली मेंबरशिप है, वो मैंने कल ही मैंने शेयर किया था आप सभी से। तो मेरे क्लाइंट के कहने पर, उनकी बात को मान देते हुए, मैंने ये मतलब वापस से मतलब शुरू किया है कि जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, या जिनके पास में भी जब भी अरेंजमेंट हो, तो वो हिसाब से वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3,000 में आप 3 महीने की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद ही आप कोई फैसला लें। और अब तक मुझे लगता है कि आपको वीडियो को लाइक तो कर देना चाहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लो। अभी हम चलेंगे चार्ट पे, और देखेंगे कि क्या हो सकता है। और मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, वो सब भी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है। सारा कुछ तो नहीं, पर थोड़ा बहुत तो हम चेक कर ही सकते हैं। पता नहीं अभी ये वॉर वगैरह कितना चलेगा अभी, और पक गए सब। सारी कंट्रीज की इकोनॉमी की बैंड बजा के रखी हुई है। महंगाई मतलब WPI इन्फ्लेशन क्या आया, डबल, या यूं कहो मोर देन डबल। 8.3 समथिंग कुछ आया है। खतरनाक आया भाई, इस बार का WPI इन्फ्लेशन खतरनाक। चलो, तो ये है निफ्टी का चार्ट आपके सामने। 10 EM में जो आता है,
832 पे, वहीं पे हमारा 50% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, जो मैंने रेंज बताई। ये वाली हाई, ये जो है ये वाली हाई और ये वाली लो के बीच का सेंटर पॉइंट इज 870। तो 832 इज अ सेंटर पॉइंट, नॉट सेंटर पॉइंट, अपना 10 ईएमए, और 20 ईएमए इज 23,900। तो ये भी सारे कैलकुलेशंस थोड़े बहुत 19-20 आगे पीछे होते हैं, अदरवाइज ये सारे जो है, जो लेवल्स दिए जाते हैं निकाले जाते हैं उसी के इर्द गिर्द होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो आपने कोई भी एक फॉर्मूला अच्छी तरह से पकड़ लिया ना, तो ये मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, खासकर निफ्टी आपके लिए ट्रेड करना बहुत इजी हो जाएगा, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देख लीजिए, जो लोग भी सीखना चाहे, इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। तो निफ्टी तो भाई चलो, इसने तो यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है। ये वाले चार्ट पे चलें तो आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई थी, ये लो से ये लो को कनेक्ट किया, ये लो कनेक्ट हुआ और आज की हाई कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाली लो पकड़ी और ये वाली लो से कनेक्ट करके आगे खींचा। तो और ये जो कैंडल है, इस वाली लो अपने आप कनेक्ट हो गई और आज की हाई भी अपने आप कनेक्ट हो गया। अब यही ब्लैक लाइन विल बी द रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। और अगर ये किसी कारण से गैप अप हुआ, तो ये वाला लाइन विल बी द बिग रेजिस्टेंस, ये जो ब्लू लाइन है, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा। और अगर ये मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लेना है, या मानिए ये ब्लू लाइन से रेजिस्टेंस लेना है और नीचे की तरफ जा रहा है, एक्चुअली निफ्टी ने यहाँ पे गड़बड़ ये किया है कि इसने गैप फिल करने की बजाय ये ऊपर निकल गया, ये इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अगर पहले गैप फिल कर लेता तो तेजी कंफर्म हो जाती कि चलो भाई, अब मार्केट ने बॉटम बना बना लिया है। अभी भी देर नहीं हुई है, पर क्या है कि वो ये पूरे रेंज के 50% तक, 38.2% तक तो निकल ही चुका है। अब वहां से अगर ये घूम घूम जाता है ना, वहां से अगर ये घूम जाता है और 23,150 या 23,000 का लेवल ब्रेक कर देता है क्लोजिंग बेसिस, तो इतना मान के चलिए, ये लेवल से, ये जो ब्लू लाइन है ना, वहां से इतनी बड़ी फॉल आपको दोबारा से यहाँ पे दिख सकती है। ये जो रेंज है वो 1220 का है। तो अगर आप 870, 23,870 से 1220 निकालो, माइनस करो मतलब, तो कितना लेवल आता है अब सोचिए। 22,300, 300-400 के आसपास कुछ लेवल आता है। चलो 300-400 ना सही, 22,500 तो मार्केट निकल सकता है। फिर भी हम जो है, हम ज्यादा लंबा हमारी पुट को या सेल को होल्ड नहीं करेंगे। 23,150 तो ठीक है। अब अगर ये लेवल कल आ जाता है, अब कल पता नहीं, अब आ भी सकता है। अगर कल आ जाता है तो हम देखेंगे, थोड़ा बहुत अगर बाय करने जैसा कुछ लगा तो ठीक है, क्योंकि फिर सैटरडे संडे भी है, और पता नहीं अभी सब पूरा, इसीलिए पहले अगर डिप आ जाती ना तो वो ज्यादा सही होता है। ये पहले ऊपर निकल गया तो अभी ऊपर से ये नीचे जाने के फिराक में होगा, और अगर ऐसा होता है तो 22,800 का लेवल थोड़ा सा खतरे में आ सकता है। चलो ठीक है, उससे पहले 23,150 पे क्या करता है क्या नहीं करता वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद ही ये सब कुछ बात आगे बढ़ेगी। बैंक निफ्टी भी ऐसा ही हुआ, गया तो सही ऊपर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर निकल नहीं सकता, निकल तो सकता है, लेकिन फिर उसको फिर से जो है रेजिस्टेंस ही नड़ेगा। ये रेजिस्टेंस ही नड़ेगा। तो कल के लिए आप निफ्टी के लेवल से आप एक बार ध्यान दे सकते हैं कि ऊपर में ये पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, यही 777 पे, 790 मान के चलिए, या 780, 80 से 90 का लेवल मान के चलिए। अब किसी कारण से उसके ऊपर ही अगर ओपन होता है ना, तो ये ब्लू लाइन जो आता है 890 या 870 से लेके 890,
ये एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट कल दिखा सकता है अगर ऊपर निकला तो। और अगर गैप डाउन ही आता है तो सबसे पहले उसको ये लेवल पे सपोर्ट मिल मिल सकता है, 23,400, 460। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट फिर सीधा फिर वो 23, 150, 180 की तरफ निकल सकता है। तो ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। पहले हम देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या कहाँ कहाँ बुक करवाया। पहले मैं आपको यहीं पे दिखा दूं। भारतीय एयरटेल हमने आज बुक किया है। अम, भारतीय एयरटेल मेरे क्लाइंट ने बुक किया था 36 पे, जो उन्होंने कॉल लिया था। ठीक है। और 21.50 पे उन्होंने कॉल लिया था 5 लॉट। और उन्होंने बुक किया 36 पे। फिर किसी ने डिलीवरी ली थी, उन्होंने कुछ 150 शेयर की डिलीवरी ली थी जो उन्होंने बुक किया 1842 पे। ठीक है। मैंने बाद में 11:30 बजे मेरे ग्रुप में मैसेज डाला था कि भारतीय एयरटेल इज एट 1848। बाय किया था हमने 1756 पे बाय ट्रेड दिया था। और ये कहा था कि 1700 आया तो थोड़ा और ऐड करिएगा। लेकिन वो 1700 पे नहीं आया। लिखा है कि बुक कर लेना। ऑल्सो कॉल 38 है। ये 38 से बाद में 50 के ऊपर निकल गया। 38 पे लोगों ने 40 पे बुक किया हुआ है। और ये जो मैसेज डाला है 36, 36 वाला, वो मेरे एक क्लाइंट का है जो मतलब बड़ी लॉट में ही खेलते हैं। तो उनका ये ट्रेड है। ठीक है। एक ये भारतीय एयरटेल हमने बुक किया है। उसके बाद में मैंने 11 बज के मतलब पौने 12 के आसपास लिखा है कि निफ्टी लास्ट वीक की हाई, ये जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया वही वही सब कुछ लिखा हुआ है कि इसका इस रेंज का 38.2% लेवल आता है 23729 पे। और मिड पॉइंट आता है 23870 पे। ये लेवल आए तो पुट लीजिएगा। टारगेट होगा 23,200, 23,100। वर्स्ट केस में 22,900। ब्रिटानिया का हमने ट्रेड लिया था। मैंने सुबह में कहा था कि एक एफएमसीजी स्टॉक हमने लिया हुआ है। ये हमने 5353 पे बाय किया हुआ था। 5400 का कॉल बाय किया था 84 पे। अब पर्सनली देखूं तो मेरे लिए इसका टारगेट 150 का था। क्योंकि अब निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस पे था, तो मैंने बोला कि एक बार 99 हुआ है इसके कॉल का भाव, तो एक बार बुक कर लो। 82, 84 के आसपास की बाइंग थी। ठीक है। तो ये फिलहाल बुक किया हुआ है। अभी भी ये जो है 92 पे ही मतलब मंडरा रहा है। स्टॉक स्ट्रांग है। पर मैं सोचा कि रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज हमने आज बुक की है। और भी जैसे जैसे बुकिंग करेंगे वैसे वैसे जो है मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा। तो एक भारतीय एयरटेल हुआ, ब्रिटानिया हुआ, ये कुछ चीजें हमने बुक की हुई है। और ऑरबिंदो फार्मा तो हमने एवरेज किया था। ठीक है। हमारे एवरेज भाव से फिर थोड़ा नीचे आया है बिकॉज मार्केट ऊपर निकल गया, क्योंकि वो हमारी सेल पोजीशन है, हमारी पुट पोजीशन है। लेकिन इसमें इसमें प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से जो है। ये 3540 का भाव दिखाना चाहिए। इतना तो है। और मैंने बीच में कल कल ही मैंने बात की थी ओएफएसएस की। अब देखिए ओएफएसएस के बारे में मैं कोई ज्यादा अभी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। इतना मान लीजिए कि ये हमारी सेल पोजीशन थी और कुछ 200, 300, 400 पॉइंट कुछ हमारे भाव से ऊपर निकल गया था। होल्ड करने वालों ने किया। ठीक ठीक है। पुट भी ली हुई थी। और मैंने जब ये 95, 9600 पे था तभी मैंने मेरे ग्रुप में इसका ये पूरे चार्ट का स्नैपशॉट डाला था। और कहा था कि ये लॉटरी साबित होगा। अभी भी वक्त है, पुट लेना हो तो ले लेना, ऐसा मैंने लिखा हुआ था। और ये देखिए यहाँ से कितना हाई बनाया इसने। 9898 की हाई बना के कहाँ तक आया ये? 8600 तक आया। नॉन स्टॉप गिरा है ये। हमारी 92 की पुट थी। उसके बाद में कुछ उसके स्ट्राइक रेट में कुछ चेंजेस हुए थे। और फिर वो हमारी पुट जो है ना वो 9130 की पुट बन गई। 9200 की पुट थी हमारी। उसके पहले भी एक पुट ली हुई थी, लेकिन वो थोड़ी हमारी गड़बड़ हो गई थी उसमें, इसलिए मैंने कहा था कि आप 92 की पुट ले लेना। अब लेने वालों ने लिया हुआ है। और
जो है डबल में ही उसको निकाला हुआ है, लेकिन आज ये 92 जो हमारी स्ट्राइक रेट कुछ चेंज हो गया था उसका। तो ये 9130 की पुट बन गई, वैसे ये हमारी थी 9200 की पुट। ठीक है, इसने आज हाई लगाई 523 की। कल ही ये 330 हो चुका था, हमारा बाइंग कुछ 180 190 के आसपास का था। ठीक है। और एक मैं आपको स्टॉक, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है, लोढ़ा। देखिए, लोढ़ा, ये जो है ना, ये जो पुट है ना 840 का, ये 4.5 रुपए हो चुका था। 4.5 से 12 रुपए हुआ 2 दिन पहले, यानी कि परसों को। और आज ये 18 रुपए हुआ। तो ऑप्शन का यही फंडा है, उसके प्रीमियम चाहे कुछ भी हो, अगर आपके पास टाइम है और आपको पता है कि जिस स्ट्राइक रेट का मैंने ऑप्शन लिया हुआ है वो अचीवेबल है, वो आ सकता है, मूवमेंट आएगी तो आपका 2 रुपए का सौदा 40 रुपए हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। तो ये ऑप्शन का फंडा होता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि भाई वन साइड ही मार्केट जो है ऊपर ही निकलते जाता है, जैसे कि बीच में मारुति में हुआ था, हाईली ओवरसोल्ड था। लेकिन एट लास्ट हमने 16,000 का पुट लिया था और हम उसमें से प्रॉफिट करके निकले। पर तकलीफ ये होती है कि जब ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक्स हाथ में आते हैं ना, एक बार एवरेज किया ना, फिर छोड़ दो उसको। अगर उस महीने में कुछ नहीं हो रहा है तो अगले महीने में शिफ्ट हो जाओ। जैसे हमने आज एक सौदे में ऐसे ही किया हुआ है, वो जो दो स्टॉक के बारे में मैं हमेशा कहते रहता हूँ, उसमें से एक स्टॉक में हम जून में ही शिफ्ट हो गए। और ये कहते हैं ना, एक एक फीलिंग के साथ कि ये स्टॉक गिरना ही गिरना है, कुछ भी हो जाए ये स्टॉक गिरना है। लेकिन इसको जानबूझ के पकड़ के रखा हुआ है। चलो, कब तक पकड़ के रखोगे? लेकिन वो स्टॉक में जो मैंने पुट लेने कहा था वो 20 रुपए पे ही कहा, 19-20 रुपए पे कहा था। उसमें तो पहले हमने प्रॉफिट भी किया हुआ था, उसके बाद में उसमें री एंट्री करवाई। फिर वो स्टॉक अपने मतलब जो है वन साइड भागने लगा। ये गड़बड़ हुई थी। एनीवेज, वो जब प्रॉफिट करेगा तो बताऊंगा, डिस्क्लोज करूंगा मैं। तो यहाँ पे अगर आपके कोई ऑप्शन है, उसको बार बार एवरेज करने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर द स्टॉक टू मूव इन योर ऑप्शन डायरेक्शन। अगर आपका पुट है, स्टॉक ऊपर ही ऊपर भाग रहा है, तो बार बार उसको एवरेज मत किया करो, लीव इट। जब वो स्टॉक आपके फेवर में चलना शुरू करे, यानी कि अगर आपके पुट है तो गिरना शुरू करे, तब आप वो पुट का आप देखिए कि अभी आपके पुट में कितना मूवमेंट है। क्योंकि ऐसे आपको कुछ स्टॉक्स होते हैं जो लगता है कि यहाँ से बढ़ेंगे, पर वो और एक महीना जो है नीचे के नीचे ही निकलते रहते हैं। हाँ, जब बढ़ते हैं तब बहुत बढ़िया बढ़ते हैं। और ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो जो वीकली RSI स्टोकेस्टिक 95, कैन यू इमेजिन, और स्टॉक गिरने का नाम नहीं लेता। तो ऐसे स्टॉक में बार बार उसको एवरेज मत किया करो। एक बार आपने ले लिया, अटक गए हो तो बस बैठ जाओ, दूसरे दूसरे ट्रेड में ध्यान लगाइए। वो स्टॉक का जब नंबर आएगा गिरने का, वो अपने आप आपको सारा प्रॉफिट दे देगा। तो इस तरीके का कुछ हो रहा है फिलहाल मार्केट में। चलो, मार्केट ने बंद तो 700 के नीचे दिया है, 689 पे क्लोज आई है निफ्टी की। अब कल देखते हैं यहाँ से कैसे क्या होता है। और वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट एक बार देखें। वर्ल्ड मार्केट तो अभी, बाप रे, वर्ल्ड मार्केट तो अभी बूमा बूम कर रहा है ऊपर में। चलो देखते हैं कितना टिक पाता है क्रिप्टो। बिटकॉइन भी अपने सपोर्ट पे आया हुआ है, अपने 20 EMA पे आया हुआ है, पर इसका ये मतलब नहीं ये तोड़ नहीं सकता। तोड़ तोड़ सकता है, नीचे निकल सकता है, यहाँ से ये नीचे आ सकता है। एनीवेज, इसको तो हम सिर्फ अनुमान लगाने के लिए ही लेते हैं, मतलब देखते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखिए इसका PCR एक बार फिर से देखते हैं। अब जाके ये कुछ 1.23 हुआ है। ठीक है, अब तक ये 1.3638 पे टहल रहा था। तो 100 पॉइंट गिराया तो ये कितना गिरा? 10 पॉइंट, 10-12 पॉइंट जो भी है।
तो ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए ताकि आपके लिए ट्रेडिंग जो है थोड़ा इजी हो जाए। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई सर्विस ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। 3 महीने से लेके लाइफ टाइम की जो भी मेंबरशिप आप ज्वाइन करना चाहे बताइएगा। और कोई सीखना चाहता है तो वो भी बताइएगा, तो एक अलग से टाइम शेड्यूल जो है हम मैनेज करेंगे। और वीक में 3 दिन या वीकेंड पे 2 दिन ऐसा कुछ करेंगे, और कुछ 5 से 6 सेशन होंगे। और वो हिसाब से फिर हम शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाकी प्लीज ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। हाइप कर सको तो हाइप करिएगा अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो। और थोड़ा हेल्प करिए ताकि ये चैनल बढ़ सके। और चैनल बढ़ेगा तो अच्छा ही है सभी के लिए। तो बस देखते रहिए, और फिर कल सुबह हम मिलेंगे और कल सुबह बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।